डियर स्टूडेंट्स, आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं फर्मी डिरैक स्टैटिस्टिक्स के बारे में। तो फर्मी डिरैक स्टैटिस्टिक्स जो होता है उसमें सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ रहती है जो पार्टिकल्स हैं वो आइडेंटिकल और इनडिस्टिंग्विशेबल पार्टिकल्स होने चाहिए, जिनको हम डिस्टिंग्विश नहीं कर सकते, जैसे कि इलेक्ट्रॉन्स, प्रोटॉन्स, न्यूट्रॉन्स। ये सेम भी होते हैं और उनको हम अलग अलग भी नहीं कर सकते। ठीक है, इनकी जो स्पिन होती है 1/2, 3/2 कुछ इस तरीके से होती है और ये पॉली एक्सक्लूजन प्रिंसिपल को ओबे करते हैं, यानी नो टू इलेक्ट्रॉन्स कैन हैव सेम सेट ऑफ क्वांटम नंबर्स। ये हमको पता है पॉली एक्सक्लूजन प्रिंसिपल कहलाता है। ठीक है, और इसमें एक स्टेट में सिर्फ एक ही पार्टिकल रह सकता है। कुछ पॉस्टुलेट्स देख लेते हैं। इसके पहले हम बोस-आइंस्टीन का भी देख चुके हैं, ऑलमोस्ट उसी तरीके का है, सिर्फ यहाँ पे डिफरेंस पहला तो यही आएगा कि आइडेंटिकल और डिस्टिंग्विशेबल होंगे पार्टिकल्स। ठीक है, आपके जो पार्टिकल्स हैं वो कैसे होंगे? आइडेंटिकल होंगे लेकिन इनडिस्टिंग्विशेबल होंगे, नॉट डिस्टिंग्विशेबल। ठीक है, दूसरा नंबर ऑफ पार्टिकल्स, एनर्जी ऑफ सिस्टम, ये दोनों ही कांस्टेंट होंगे। तीसरी बात ये है कि स्पिन जो है, जैसा हमने देखा ऑड मल्टीपल 1/2, 3/2 हमने कहा, ऑड मल्टीपल ऑफ हाफ। पॉली एक्सक्लूजन प्रिंसिपल को ये ओबे करेंगे, यानी नॉट मोर देन वन पार्टिकल कैन ऑक्यूपाई अ फेस सेल। एक फेस सेल में एक पार्टिकल, एक डब्बे में एक पार्टिकल, तो कोई नया माइक्रोस्टेट नहीं बन पाएगा इंटरचेंज ऑफ पार्टिकल्स की वजह से। एक ही पार्टिकल है तो कहाँ से इंटरचेंज होगा? फेस सेल जो फेस स्पेस में होगा उसका एक डेफिनेट वॉल्यूम होगा। अब हम इसके कंसिडरेशंस लेते हैं जो हमने अभी अभी किया, बस वही कंसिडरेशंस में आएंगे। एन आइडेंटिकल इनडिस्टिंग्विशेबल पार्टिकल्स लिया, स्पिन ऑड मल्टीपल ऑफ 1/2। ठीक है, टोटल नंबर ऑफ पार्टिकल्स, सिस्टम का टोटल एनर्जी, ये दोनों चीज़ें कांस्टेंट। अब आगे का समझने के लिए हम ये देखते हैं कि यहाँ पे देखिए, हम कह रहे हैं N1, N2 ये पार्टिकल्स हम ले रहे हैं, N3 से लेके Nr सपोज, इनको हमने डिस्ट्रीब्यूट किया है। कहाँ डिस्ट्रीब्यूट किया है? ऐसे स्टेट्स में डिस्ट्रीब्यूट किया है जिनकी जो एनर्जी है वो ε1, ε2 इस तरीके से है। ठीक है, नंबर ऑफ एनर्जी लेवल्स जो हैं वो हम G1, G2 से लेकर के Gr तक कुछ इस तरीके से हम यहाँ पे दे रहे हैं। ठीक, तो जो G1, G2, G3 है ये डिजेनरेसी कहलाएगा एनर्जी स्टेट का। नंबर ऑफ एनर्जी लेवल्स जो हैं, ये स्टेट्स जो हैं इनके एनर्जी लेवल्स, ठीक है, वो G1, G2, G3 इस तरीके से है। ठीक, अब हमको निकालना क्या? हमको यहाँ पे निकालना है डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन। कहाँ पे? इक्विलिब्रियम स्टेट में। इक्विलिब्रियम स्टेट में निकालना है। स्टैटिस्टिकल डिस्ट्रीब्यूशन जो है वो इक्विलिब्रियम कहाँ पे होता है? वो इक्विलिब्रियम होता है जो उसका होता है वो मोस्ट प्रोबेबल डिस्ट्रीब्यूशन कहलाता है। अब क्योंकि हर एक क्वांटम स्टेट तो लगभग समान प्रोबेबल होता है, इक्वली प्रोबेबल होता है, तो Gr जो है, अगर नंबर ऑफ क्वांटम स्टेट है जिसकी हर एक की एनर्जी सेम एनर्जी होगी εr, और हमको निकालना है वो तरीके डिस्ट्रीब्यूशन के जिससे Nr हम नंबर ऑफ पार्टिकल्स ले रहे थे उनको हम Gr क्वांटम स्टेट में डिवाइड कर सकें, इस तरीके से कर सकें कि एक क्वांटम स्टेट में एक पार्टिकल आना चाहिए। तो पार्टिकल्स फर्मी डिरैक में पॉली एक्सक्लूजन को ओबे करते हैं, हमको पता है, तो फिर एक ही पार्टिकल आ सकता है एक ही स्टेट में, यानी नंबर ऑफ एक्सेसिबल स्टेट्स Gr जो है वो आइदर इक्वल टू नंबर ऑफ पार्टिकल्स होगा या मोर देन Nr होगा, मोर देन नंबर ऑफ पार्टिकल्स होगा। अब आउट ऑफ Gr क्वांटम स्टेट सिर्फ Nr स्टेट जो होंगे वो ऑक्यूपाई होंगे Nr पार्टिकल्स से, और जो बचे वाले हैं वो खाली रहेंगे, यानी Gr माइनस Nr वाले जो हैं वो खाली रहेंगे। नंबर ऑफ कॉम्बिनेशन क्या हो जाएगा? Gr C Nr, या फैक्टोरियल Gr अपॉन फैक्टोरियल Nr, Gr माइनस Nr का फैक्टोरियल। तो नंबर ऑफ वेज जो होंगे डिस्ट्रीब्यूशन के Nr पार्टिकल्स को Gr क्वांटम स्टेट में डिस्ट्रीब्यूट करने के, वो होगा ओमेगा r इज इक्वल्स टू Gr C Nr इज इक्वल्स टू Gr का फैक्टोरियल अपॉन Nr का फैक्टोरियल, Gr माइनस Nr का फैक्टोरियल। ठीक है, अब टोटल नंबर ऑफ वेज जो हैं डिस्ट्रीब्यूशन के एन पार्टिकल्स के सिस्टम में वो ओमेगा इज इक्वल्स टू G1 फैक्टोरियल N1 फैक्टोरियल इंटू G1 माइनस N1 का फैक्टोरियल इंटू G2 का फैक्टोरियल, फैक्टोरियल N2
G2 माइनस N2 का फैक्टोरियल, इस तरीके से NR तक के जाएगा। ठीक, अब हम पोस्टुलेट ऑफ इक्वल प्रायोरी प्रोबेबिलिटी पढ़ चुके हैं, तो ओमेगा उसमें W प्रोपोर्शनल टू ओमेगा थर्मोडायनेमिक प्रोबेबिलिटी होता है डिस्ट्रीब्यूशन का। अब ये अप्लाई करते हैं तो फिर हम देखते हैं हमारे को यहाँ पे क्या मिलता है। तो यहाँ पे W इज इक्वल्स टू जो हमने अभी लिखा था G1 अपॉन N1 फैक्टोरियल G1 माइनस N1 फैक्टोरियल इंटू G2 फैक्टोरियल अपॉन N2 फैक्टोरियल G2 माइनस N2 फैक्टोरियल, यहाँ से लेके इसको GR अपॉन फैक्टोरियल NR वाला तक लिखेंगे। लॉग लेते हैं दोनों साइड का, टेकिंग लॉग लेने से क्या हो जाएगा, लॉग W इज इक्वल्स टू समेशन R लॉग बेस E फैक्टोरियल GR माइनस लॉग बेस E फैक्टोरियल NR माइनस लॉग बेस E फैक्टोरियल GR माइनस NR का फैक्टोरियल प्लस एक कांस्टेंट। ठीक है, अब यहाँ पे NR GR बहुत बड़े हैं, स्टर्लिंग फार्मूला हमको पता है। स्टर्लिंग फार्मूला क्या होता है आपका, ये फार्मूला हम यहाँ पर यूज़ करेंगे। लॉग फैक्टोरियल n इज इक्वल्स टू n लॉग n माइनस n। ठीक है, तो ये हो जाएगा लॉग बेस E फैक्टोरियल, यहाँ पे एक एक को निकालेंगे, जैसे GR माइनस NR का फैक्टोरियल निकाले तो ये हो जाएगा GR माइनस NR लॉग GR माइनस NR माइनस GR माइनस NR, सारा का सारा उठा करके सब्स्टिट्यूट कर देंगे तो लॉग W मिल जाएगा समेशन R GR लॉग GR माइनस GR। सबसे जो वैल्यूज़ हम सब्स्टिट्यूट करते जा रहे हैं एक एक करके, माइनस NR लॉग NR माइनस NR। अब इसके आगे कौन सी वाली वैल्यू हमारी आएगी, एक तो GR की हो गई, NR की हो गई, GR माइनस NR वाली वैल्यू। ठीक है, तो माइनस ये हो गया आपका GR माइनस NR लॉग GR माइनस NR माइनस GR माइनस NR प्लस कांस्टेंट। ठीक है, ये आ गया। तो इसको जब आप सॉल्व करोगे तो कौन कौन सी वैल्यूज़ कैंसिल हो जाएंगी, यहाँ से देखिए, एक तो ये GR कैंसिल हो जाएगा हमारा। ठीक है, बचेगा क्या क्या चीज़, GR लॉग GR बचेगा, ये GR तो गया, तो बचा NR लॉग NR माइनस एक GR बच रहा है यहाँ वाला, GR माइनस NR लॉग GR माइनस NR, बाकी सारी चीज़ें कैंसिल आउट हो गई। ठीक है, तो यहाँ पे ये वैल्यूज़ हमारी बची, इक्वेशन दे देते हैं इसको 1। मोस्ट प्रोबेबल डिस्ट्रीब्यूशन के लिए W या लॉग W को मैक्सिमम होना चाहिए। मोस्ट प्रोबेबल के लिए W और लॉग W मैक्सिमम, तो मैक्सिमा मिनिमा से डेल लॉग W 0 होना चाहिए। ठीक है ना, तो अब जो अभी इक्वेशन हमने लिखा था वहाँ पे सब्स्टिट्यूट करें तो माइनस समेशन NR अपॉन NR डेल NR प्लस डेल NR लॉग NR प्लस GR माइनस NR अपॉन GR माइनस NR माइनस डेल NR प्लस माइनस डेल NR लॉग GR माइनस NR इज इक्वल्स टू 0। या हम इसे कैसे लिखें, समेशन लॉग NR माइनस लॉग GR माइनस NR इंटू डेल NR इज इक्वल्स टू 0। या फिर इसको समेशन लॉग NR अपॉन GR माइनस NR इंटू डेल NR इज इक्वल्स टू 0। ठीक है, ये आ गया आपका इक्वेशन नंबर 2।
लेकिन इन कंडीशंस के अलावा दो रेस्ट्रिक्शंस और हैं। टोटल नंबर ऑफ पार्टिकल कांस्टेंट होना चाहिए, टोटल एनर्जी कांस्टेंट होना चाहिए। तो पहला तो है टोटल नंबर ऑफ पार्टिकल कांस्टेंट होना चाहिए, यानी n1 प्लस n2 से लेके nr जो है ये कांस्टेंट होना चाहिए, या n इज इक्वल्स टू समेशन nr कांस्टेंट होना चाहिए, यानी डेल n इज इक्वल्स टू समेशन डेल nr 0 होगा। ठीक है, दूसरी कंडीशन लगाएं, एनर्जी E इज इक्वल्स टू n1 एप्सिलॉन 1 से लेके nr एप्सिलॉन r कांस्टेंट होना चाहिए। इसका मतलब ये कि E इज इक्वल्स टू समेशन nr एप्सिलॉन r कांस्टेंट होना चाहिए। इसका मतलब डेल E इज इक्वल्स टू डेल समेशन nr एप्सिलॉन r इज इक्वल्स टू समेशन एप्सिलॉन r nr, ये 0 होना चाहिए। ये तीन इक्वेशन एक दूसरे से इंडिपेंडेंट हैं लेकिन सेटिस्फाई करना है, तो इसके लिए लैग्रेंजस मेथड यूज़ करेंगे अनडिटरमाइंड मल्टीप्लायर्स का। ठीक है, और उससे हम लोग क्या करेंगे, ये जो नंबर ऑफ पार्टिकल्स वाला वैल्यू है उसको अल्फ़ा से मल्टीप्लाई करते हैं। हम लोग एक काम करते हैं, इसको दे देते हैं इक्वेशन 3, ये दे देते हैं 4। ठीक है, तो इक्वेशन 3 को मल्टीप्लाई करते हैं अल्फ़ा से और 4 को मल्टीप्लाई करते हैं बीटा से, और फिर हम इनको ऐड करते हैं। तो समेशन r log बेस e nr अपॉन gr माइनस nr प्लस अल्फ़ा प्लस बीटा एप्सिलॉन r डेल nr इज इक्वल्स टू 0, ये मिलेगा इक्वेशन 5। अब नंबर ऑफ पार्टिकल्स तो वेरी करते हैं किसी भी एनर्जी लेवल में और वो इंडिपेंडेंट है, तो इक्वेशन जो है वो तभी होल्ड करेगा जब हर एक टर्म समेशन में सेपरेटली वैनिश होगा। तो इसका मतलब ये कि log nr अपॉन gr माइनस nr प्लस अल्फ़ा प्लस बीटा एप्सिलॉन r इज इक्वल्स टू 0। तो इसका मतलब ये हुआ कि जो आपके पास log की वैल्यू आई nr अपॉन gr माइनस nr इज इक्वल्स टू माइनस अल्फ़ा प्लस बीटा एप्सिलॉन r, आप ऐसा लिख सकते हैं, या nr अपॉन gr माइनस nr इज इक्वल्स टू e रेज टू माइनस अल्फ़ा प्लस बीटा एप्सिलॉन r, या उल्टा कर दें gr माइनस nr अपॉन nr, तो e रेज टू माइनस साइन प्लस बन जाएगा। यहाँ से gr अपॉन nr आपको मिल जाएगा इज इक्वल्स टू e रेज टू बीटा अल्फ़ा प्लस बीटा एप्सिलॉन r प्लस 1, और nr इज इक्वल्स टू आपको मिलेगा gr अपॉन e रेज टू अल्फ़ा प्लस बीटा एप्सिलॉन r प्लस 1। अगर ये सिस्टम थर्मल इक्विलिब्रियम में एब्सोल्यूट टेम्परेचर T में, तो बीटा जो है उसको हम 1/kT रखेंगे, तो हमको nr इज इक्वल्स टू क्या मिलेगा, gr अपॉन e रेज टू अल्फ़ा प्लस एप्सिलॉन r अपॉन kT प्लस 1, या gr अपॉन e रेज टू एप्सिलॉन r अपॉन kT प्लस 1, जहाँ पे e रेज टू अल्फ़ा को हम लोग एक कांस्टेंट ले सकते हैं। ठीक है, तो ये कहलाता है फर्मी डिराक डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन। तो आज के लिए इतना ही। वीडियो पसंद आए तो शेयर लाइक सब्सक्राइब करना ना भूलें। कोई डाउट उनसे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। थैंक यू।